आप अमृत में क्या है क्या? ये सब समझ रहा है, लोग खारिज कर दिया ना, ठगने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अमित शाह का नकल कर रहे हैं जुमला देने का। जुमला उमला नहीं चलेगा। तेजस्वी जी नौजवान है, देखिए नीतीश जी थक चुके हैं। एक थका हुआ इंसान जो होता है ना, कुछ नहीं कर पाता है, वो कुछ सोच ही नहीं पाता है। नीतीश जी को लगता है कि बस किसी तरह मरने से पहले तक मुख्यमंत्री हम रहें, लेकिन तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको 50 साल राजनीति करने हैं। उनके पास विजन है, वो युवा है, कुछ करना चाहते हैं। उनके पास रोड मैप है कि कैसे बिहार तरक्की करे। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी तो बिहार देश के सबसे विकसित राज्य में से एक राज्य होगा। नहीं, देखिए पूरे बिहार का दलित आज से नहीं, शुरू से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ है, शुरू से रहा है। क्योंकि बिहार में एकमात्र नेता 90 के बाद, 90 से पहले जो दलितों की हालत थी, 90 के बाद दलितों का उत्थान अगर किसी ने किया है तो लालू यादव जी ने किया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू सिंह है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से समीकरण और राजनीतिक प्रक्रिया में लग गई है। इस बीच आपने देखा होगा कि आरजेडी के जो विधायक है, कुछ विधायक ने पाला बदल लिया, जेडीयू का दामन थाम लिया। उसके बाद एक और बड़ी बिहार की राजनीतिक में उथल हुई। उसको कहा गया कि जीतन राम मांझी जो है अपनी पार्टी को हम महागठबंधन से अलग कर लिए। बहुत से आरोप भी लगा। इस वक्त मेरे साथ आरजेडी बिहार आरजेडी यूथ अध्यक्ष जो है स्वेग कारी जी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीतन राम मांझी चुनाव से ठीक पहले आप लोगों को छोड़ कर चले जाते हैं, क्या लगता है? दलित एक चले जाते हैं, आप लोग दलित के समीकरण बना रहे हैं, क्या असर पड़ने वाला है 2020 में? नहीं, देखिए पूरे बिहार का दलित आज से नहीं, शुरू से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ है, शुरू से रहा है। क्योंकि बिहार में एकमात्र नेता 90 के बाद, 90 से पहले जो दलितों की हालत थी, 90 के बाद दलितों का उत्थान अगर किसी ने किया है तो लालू यादव जी ने किया है। जब लालू जी की सरकार बनी, लालू जी मुख्यमंत्री बने, तो दलितों की बस्ती में जाके दलित के बच्चे को खुद से नहलाते थे अपने हाथों से, उसको खिलाते थे। दलितों के लिए एक से स्कीम चलाने का काम किया, जिससे दलितों को बड़े पैमाने पर फायदा हुआ। दलितों के आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाला लालू यादव, दलितों के लिए रैन बसेरा बनाने वाले लालू यादव, दलितों के लिए गांव घर में उनका कैसे विकास हो, वो कौन किया? लालू यादव। तो एक एक दलित लालू यादव को मानता और चाहता है, जानता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नेता से मतलब नहीं होता है। अब उनकी इच्छा है, हम उनका सम्मान करते हैं। जीतन राम मांझी जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने जितना उनको सम्मान दिया, वो आए, उनके बेटा को एमएलसी बनाया राष्ट्रीय जनता दल ने। 3 सीट, 2 सीट या 3 सीट दिया उनको, जो भी हो, उनको लोकसभा में देने का काम किया। 3 सीट देने का काम किया। कौन कौन? एक औरंगाबाद, एक गया और एक नालंदा। 3 सीट देने का काम किया। समझिए, मुझे लगता है कि हमारे दल ने लोकसभा चुनाव में जितना त्याग दिया है, आप समझिए ना, 17 सीट पे आ गए। अब उसके बावजूद भी वो अगर गए, क्यों गए, क्या गए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। दूसरे लोग पर हम बहुत डिस्कस नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि बिहार की आवाम से हमारे दल को मतलब है, और बिहार की आवाम हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को चाहती और मानती है। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। सभी जात, समुदाय, धर्म विशेष, कोई मतलब तमाम धर्म के लोग, कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, कोई जाति विशेष की बात नहीं है। तमाम लोग, देखिए ना, व्यवसाय समाज के लोग, हर दिन 10, 12, 15 व्यवसाय की हत्या हो रही है। इस सरकार ने तो लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ का प्रकोप हो, सरकार ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर लिए। उसको लगता ही नहीं कि उनको कोई मतलब है। वो हर समय लोगों की लाश पर राजनीति करना चाहते हैं।
अब बताइए ना, कैसे लोग भूलेगा? 2-2 हज़ार किलोमीटर से पैदल चल के लोग बिहार आए हैं, वो कैसे भूलेगी? वो लोग कैसे भूलेंगे? मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक माँ मर जाती है, उसका छोटा बच्चा भूख से, एक बच्चा मर जाता है, प्यास से उसकी माँ मर जाती है, और उसका 2 छोटा छोटा नन्हा बच्चा है। वो अपनी माँ को समझता है कि मेरी माँ सोई हुई उसको उठा रहा है, जिसको माननीय तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख रुपए देने का काम किया उस बच्चों को। कैसे लोग भूल जाएगा कि लोग आ रहा था, एक पति पत्नी, एक बच्चा था, उस बच्चे का भूख से या दूध के बिना उस बच्चे की मौत हो जाती है। वो बाप अपने कंधे पर उस बच्चे को लिए हुआ चलता रहता है, 2 दिन पहले ही मौत हो जाती है। अब वो अपनी पत्नी को पता नहीं चलने देता है कि दूर का सफ़र है, लंबा सफ़र है, यहीं ख़त्म हो जाएगा, कहीं मेरी पत्नी के साथ कुछ हो जाए। बिहार के बॉर्डर पर जब आता है, पुलिस चेक करता है, पुलिस देखता है कि बच्चा मरा हुआ है। पुलिस पूछता है कि क्यों? तब वो बताता है कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा था। और रास्ते भर वो पत्नी को कहता है, बिस्कुट खिलाता है और गिरा देता है। उसके पत्नी को पता ही नहीं चलता है। कैसे लोग भूल जाएगा? जंगल होके जो आया, जानवरों ने कई बच्चे को खा लिया, कई लोग ऐसे ही मर गए, उसको लोग कैसे भूल जाएंगे? ट्रेन से कट के लोग मर गए, ट्रेन चला दिया गया। पूरे देश में भाजपा का राज है, पूरे देश के ज़्यादातर राज्यों में भाजपा का राज है। बिहारी लोग पूरे देश में कहीं भी रहें, किसी राज्य में रहें, भाजपा के लोगों ने पूछा तक नहीं है, पानी तक के लिए नहीं पूछा है। बड़े जितने लोग कोरोना में नहीं मरे हैं, उससे ज़्यादा लोग लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन में वो पैदल चल के भूख और प्यास, और बस और ट्रक से, कहीं ट्रक से धक्का लग गया, कहीं मोटरसाइकिल से धक्का लग गया, लोग मर गया, पैर में छाले पड़ गए, पैर फट गए, लोगों की नौकरियां चली गई, 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसका लोग भूलने वाले हैं? नहीं, सारे लोग जानते हैं। बिहार की जो लड़ाई है वो किसी दल से लड़ाई नहीं है, सरकार और बिहार के आम आवाम की लड़ाई आमने सामने है। लोकतंत्र में जो यहाँ की जनता है वो जीतेगी और सरकार हारेगी। हाँ बिल्कुल, अगर जीतेगी हारेगी बात की बात है, चुनाव है, वो भी परिणाम देख लेंगे। लेकिन सर, अगर रोजगार की बात होती है तो नीतीश कुमार को कटघरे में किया जाता है। लेकिन उससे भी पहले 15 साल लालू राज भी था। उस वक्त भी जब रोजगार की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी सरकार जो है 15 वर्ष जो जिसको जंगल राज बताया जा रहा है, जेडीयू और तमाम जो सत्ता में बैठे लोग बताते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उन पर भी खड़ा होता है कि उन लोगों ने क्या किया। देखिए, 15 साल का भूत नहीं चलेगा। गरीबों के राज को कह दिया जंगल राज, शर्म नहीं आती है? लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। आप बताइए, लालू यादव के रीजन में कितना बिहार का ये था, क्या नाम है, पर कैपिटा सेल टैक्स वगैरह से जो आता है, टैक्स से जो पैसा आता है, वो कितना था? 55 करोड़। आज कितना है? आज कितना है बताइए? आज जो है 55 लाख करोड़ है। उस समय क्या आय था? उस समय विधायकों को क्या फंड मिलता था? 90 में या 95 में मुझे लगता है कि 90 में 1 लाख रुपये मिलता था, फिर बढ़ा, आज क्या है? देखिए, आप चीज़ों को समझिए। लालू यादव ने अपने रीजन में कई यूनिवर्सिटी बनाई है। नीतीश कुमार कई यूनिवर्सिटी बना सके, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। लालू यादव ने बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां दी। लालू यादव ने मानसिक आज़ादी दिलाने का काम किया है। लालू यादव के ज़माने में, लालू यादव के आने से पहले कोई गरीब अपनी बात को ज़ोर से बोल भी नहीं सकता था, कोई दलित अपने बस्ती से निकल भी नहीं सकता था। दलितों की बेटियों को डोली पर चढ़ा के ले जाना भी मुहाल था। लालू यादव सत्ता में आए तो गरीबों को आवाज़ देने का काम किया। दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियतों को जो सम्मान मिला, उससे उसकी भरपाई किसी दौलत से नहीं की जा सकती है। बेरोजगारी आज जितनी है, इतनी कभी तो रही ही नहीं है। इसलिए लालू यादव की जो सरकार थी, या हमारी नेता राबड़ी मैडम की जो सरकार थी, उसकी तुलना अभी की ही नहीं जा सकती। लालू जी रेल मंत्री रहते हुए 3 कारखाना देने का काम किया बिहार को। नीतीश जी रेल मंत्री भी रहे और केंद्र में कई मंत्री, कृषि मंत्री भी रहे, और अभी मुख्यमंत्री हैं 15 साल से। उन्होंने क्या किया? एक सुई का कारखाना भी नहीं लगा सके।
तो बिहार में नीतीश जी पूरी तरह से फेल रहे। नीतीश जी जब तक आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री बने, रघुवंश बाबू हमारे ग्रामीण विकास मंत्री बने, उस समय रेशफ फातमी जी हमारे इसमें दल में थे, शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री बने थे। इन लोगों ने केंद्र से जो पैसा पंप किया पूरे देश के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय में से जितना पैसा रिलीज हुआ उसका अकेला 72% बिहार को देने का काम किया। वो जो पैसा आया, या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के रेल मंत्री बनने के बाद बिहार में 55 आरओबी बनने का काम किया। उन लोगों ने जो पैसे को पंप किया, जैसे शिक्षा विभाग में यहाँ कई मौलाना आजाद वगैरह वगैरह क्या क्या खुले, ये लालू जी ने करवाया। फातमी जी को शिक्षा मंत्री दिया, क्यों? कि भाई काम हो। और लालू जी ने पंप किया पैसा ऊपर से, और ऊपर से पैसा पंप करने के बाद वो जो पैसा आया, फिर मेरी सरकार चली गई, और उसी पैसे से नीतीश कुमार जितना काम कर सके किए। जब वो पैसा खत्म हुआ, चूंकि पैसा एक दिन में तो नहीं खत्म होता है, पैसा आता है, सरकारी पैसा है, काम होता है, टेंडर होता है, 5 साल 10 साल लग जाता है। तो वो जो पैसा जब तक था, काम हुआ, वो पैसा खत्म हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार जी बैठ गए, कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती है। नीतीश जी की सरकार थी और केंद्र में हमारी सरकार थी, हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया, ऊपर से पैसा पंप किया। जब कोसी में बाढ़ आया था 7 में, आप लोगों को याद होगा, लालू जी ने रेल फ्री कर दिया था, बिल्कुल किसी को कोई भाड़ा नहीं लगेगा, और बहुत फंड दिलवाया बिहार को केंद्र से। मनमोहन सिंह जी को लाए, सोनिया गांधी जी को लाए, लेकिन इनके राज्य में डबल इंजन की सरकार है। पिछली बार बाढ़ आया, मोदी जी आए, हेलीकॉप्टर से मजे लेके चले गए, घोषणा करके चले गए 600 करोड़ रुपया देंगे बिहार को, नहीं दिया। आज तक 6 रुपया नहीं दिया। लेकिन दूसरे राज्यों में, गुजरात में बाढ़ का नहीं, बारिश का पानी जब लग गया तो वहां बड़े पैमाने पर फंड दिया गया, केरल में दिया गया। इनको बिहार से भाजपा के लोगों को दुश्मनी है। इसलिए दुश्मनी है कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री काल में बिहारियों को जितना मारा गया है, जितना सताया गया है, जितने तरह से प्रताड़ित किया गया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है दूसरी कोई। और देवेंद्र फडणवीस को जानबूझ करके बिहार का प्रभारी बनाया गया है, यहाँ के लोगों को चिढ़ाने के लिए। तो इसलिए नीतीश कुमार का इकबाल बिल्कुल ख़त्म है। सुशील मोदी जब अपराधियों के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो क्या अपराधी अपराध नहीं करेगा तो क्या करेगा? माला जपेगा। इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि जनता सब जानती है। 15 साल हो गए इनको, 15 साल में क्या किए इनको बताना होगा। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार में 57% युवा है, सब बेरोजगार है, कहीं रोजगार नहीं है। किसान सबसे ज्यादा परेशान है। बाढ़ आता है, 14 जिला तबाह हो जाता है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बाढ़ का स्थायी निदान होगा, तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तमाम जो टीईटी वाले जो शिक्षक हैं, समान वेतन समान काम की जो मांग कर रहे हैं, उन लोगों को समान वेतन समान काम दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार कर दिए, कहाँ किए? समान ठग लागू हो गया। नो, आप देखिए ना, उसको पढ़िएगा तब ना, उसको पढ़िएगा तब ना। छलावा कर रहे हैं। अरे अभी ना कीजिए, क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार आ ही नहीं रही, 1 अप्रैल से घोषणा कर रहे हैं। आप कुंजी है भाई, अमृत सरकार आएगी तो आप अमृत भी क्या है क्या? ये सब समझ रहे लोग, खारिज कर दिया ना, ठगने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अमित शाह का नकल कर रहे हैं, जुमला देने का। जुमला उमला नहीं चलेगा। तेजस्वी जी नौजवान है, देखिए नीतीश जी थक चुके हैं। एक थका हुआ इंसान जो होता है ना, कुछ नहीं कर पाता है, वो कुछ सोच ही नहीं पाता है। नीतीश जी को लगता है कि बस किसी तरह मरने से पहले तक मुख्यमंत्री हम रहें। लेकिन तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको 50 साल राजनीति करनी है। उनके पास विजन है, वो युवा है, कुछ करना चाहते हैं। उनके पास रोड मैप है कि कैसे बिहार तरक्की करेगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी तो बिहार देश के सबसे
विकसित राज्य में से एक राज्य होगी। तो सर लेकिन आप की पार्टी पर आरोप भी लगता है कि महागठबंधन जब मांझी जी थे तो जब बाहर हुए तो उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस बात कर लेती है और बाकी दलों को छोड़ देती है। जब कोई जाता है तो कुछ तो आरोप लगाएगा ना, सब आरोप का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोल देना है, लेकिन जनता सब समझती है। लेकिन क्या आप सीट बंटवारे को लेकर बात आने लगी है कि आप लोगों में कुछ बात हुआ है क्या महागठबंधन में? हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हम लोगों की बैठक हुई थी। हम लोगों ने अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अधिकृत कर दिया गया था, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, ये लोग अपना कर रहे हैं, किससे क्या गठबंधन है नहीं है ये लोग कर रहे हैं। हम लोग वर्कर हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हर सीट पर हमारी जीत कैसे होगी इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, चिराग पासवान भी एनडीए में रहते हुए भी लगातार नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, क्या लगता है आगामी चुनाव को लेकर? हम बता रहे हैं जो बात तेजस्वी जी लगातार बोले चले जा रहे हैं, आज चिराग जी भी वही बात बोल रहे हैं। चलिए, कुछ तो सच बोलने का उन्होंने साहस दिखाया, लेकिन ये कितना दिन बोलेंगे ये भी देखने वाली बात है। वो वही बात बोल रहे हैं जो बिहार की जनता बोल रही है। सबसे ज्यादा घोटाला नल जल में है, नल जल तो घोटालों का सरदार है। 56 घोटाले बिहार में हुए हैं, शौचालय घोटाला, नल जल घोटाला, किसान घोटाला भी कहिए इसको। वो जो 6-6 हज़ार रुपया जो दिया जा रहा है उसमें 2,000 रुपया तो ले लेता है। वो सब तमाम जगह घोटाला ही घोटाला है। बिहार कहा ना, बिहार की जनता बिल्कुल उब चुकी है। कहीं जाइए लोग कहेगा ना बदले के हई, बदले के हई। नीतीश जी थका हुआ इंसान है, उनसे कुछ होने वाला थोड़ा। आरोप की बात की आपने कि 56 घोटाले नीतीश सरकार में हुए हैं, तो उनका भी उन्होंने बैनर पोस्टर, जैसे आप लोगों ने बैनर पोस्टर के जरिए आरोप का एक लिस्ट जारी किया था, उन्होंने भी तो 73-76 लिस्ट जारी किया कि जब गोपालगंज से लेके और पटना तक कितने घोटाले हुए, कितने संपत्ति बने, तमाम के लिस्ट हर जगह पटना में पोस्टर लगवा दिया था। देखिए, झूठ बोलना और जुमला बोलना नीतीश जी और उन लोगों की आदत है। जब नीतीश जी ये बोल सकते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो ये सब विधानसभा में जब वो झूठ बोल सकते हैं, ये सब तो आरोप वाला बात। तो सर एक लास्ट सवाल आपसे, आप लोगों ने मुख्यमंत्री तय कर दिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन दलितों को लेकर जो गुलबंद हो रहे हैं आरजेडी में जो भी नेता हैं या जो भाग कर रहे हैं उधर से हैं, क्या आरजेडी महागठबंधन दलित को उप मुख्यमंत्री बनाएगी? देखिए, पूरे बिहार के दलित राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। किसको क्या बनाएगी नहीं बनाएगी पार्टी के प्रवक्ता हम नहीं हैं, ठीक है, लेकिन दलितों को सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी दल ने देने का काम किया और आगे भी देगा तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि दलितों को मैंने अपने आंखों से देखा। कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बाहर थे उस वक्त, इधर लोकसभा से पहले की बात, जब जेल गए थे उससे जस्ट पहले की बात है, कुछ माझी समाज के लोग आए थे, गोपाल ही गंज की तरफ से लोग आए थे या कहाँ से याद नहीं है हमको। और नेता है, ये है वो है, बहुत बेचारा गरीबी का जो चेहरा होता है, भालू जी अपने से उसको साफ किए 10 नंबर में, अपने हाथों से पानी मंगवाए, ये नहीं बोले किसी को साफ करो, अपने हाथों से उसको साफ किए और खाना वाना मंगवाए, अपने हाथ से उसको खिलाए। ये मैंने देखा है। एक दिन और रात में दलित समाज का लोग कहीं से आया हुआ था, बड़ी तादाद में, ठंडक का दिन था, कंबल मंगवाए, सबको अंदर बुलाए, सबको कंबल दिए। बहुत बात, एक तो बात है लालू जी का कोई। पप्पू यादव लगातार कोशिश तो करते हैं कि हम भी आरजेडी के साथ महागठबंधन आए, लेकिन आप लोग उनको आने नहीं दे रहे हैं। देखिए, गठबंधन में कौन रहेगा नहीं रहेगा, हम प्रवक्ता नहीं हैं, अधिकृत है। हमसे संगठन की बात कीजिए, संगठन में मुझसे पूछिए कि यूथ राजद ने क्या किया और क्या तैयारी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल, आप बता ही दीजिए कि क्या कुछ तैयारियां है यूथ राजद? हमारी तैयारी बूथ तक है। यूथ राजद ने बूथ कमेटी तक बना लिया है और बड़ी तैयारी है। यूथ आरजेडी इस बार बहुत मजबूती से अपने सभी कैंडिडेट को जिताने के लिए अपना सब कुछ लगा देगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना यूथ राजद का सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है। मतलब कुल मिला के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग को जितनी भी कुर्बानी दी जा सकती है, देनी चाहिए, देंगे।
बिल्कुल, तो आपने सुना कि युवाओं का रुझान जो है इस बार इस चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव के पक्ष में दिख रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया अपनी तैयारी को जिस तरीके से आपके सामने रखा। तो फिलहाल के इतना ही, जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।